हरिओम। रोज़ ही आशीर्वाद तो होता ही है कि आपके पूरे पूरे परिवार को भगवान जी के आशीर्वाद मिल रहे हैं और सभी स्वस्थ होंगे। ये हमारी रोज़ की प्रेयर। आप पूरे यूट्यूब चैनल पे जितना बड़ा परिवार है, हम आपको बताते नहीं हैं, लेकिन आप सब के लिए हम बैठते हैं और प्रे करते हैं कि ये सारे स्वस्थ रहें, पूरा पूरा परिवार स्वस्थ रहे और ये मोक्ष के अधिकारी आए हैं। हक वाला आएगा, ये दादा लक्ष्मी भगवान बोलते थे। अगर हक वाले हैं, जहाज़ आया हुआ है, हम क्यों और वायरस ऐसे देखें, क्यों ना हम सुधर जाएं। तो आज दादा भगवान का पत्र है, लेटर है। तुम्हारा प्रेम और विश्वास है तो पक्का फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। 1000 वाट की श्रद्धा चाहिए, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। उसको ही ज्ञान लगेगा, चाहे गुरु मार दे, फेंक दे, मेरी श्रद्धा ना जाए। मैं वो सब चीज़ें क्रॉस करके आपके तक पहुंची हूँ, सब परीक्षाओं से पास हुई हूँ तो इधर पहुंची हूँ, नहीं तो मैं नहीं पहुंचती। मुझे भी नहीं पता है कि वो परीक्षाएं थी। बाद में गुरु ही बताएगा ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम पास हो गई। हर परीक्षा में हम पास होते जाएं। जैसे ही हायर स्टडी करोगे, हायर परीक्षा आएगी। छोटे बच्चे रहोगे खाली इतने तक तो छोटी परीक्षा ही आती रहेगी, उसमें भी फेल हो जाएंगे प्यारे बच्चों हम। ये बहुत ऊंची क्लास है, किंगडम ऑफ गॉड है। नो वन कैन एंटर इन दिस। अपने को भाग्यशाली समझिए कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु ने हमें अपनाया हुआ है। 2 लोगों को नई मोटर मिली। एक जल्दी जल्दी मोटर चलाकर जाकर तोड़कर आया, दूसरे ने धीरे संभाल कर मोटर चलाई तो उसकी मोटर बरसों तक चली। इसी प्रकार ये मनुष्य देही मोटर मिली है। अज्ञानी इसे जल्दी जल्दी भोगों, विषय विकारों में ले जाकर खराब करता है। रोज देखो अपने को, जानो। मैंने कल दिया था रात को सोने से पहले, हम किस किस के लिए नफरत है दिल में। कोरोना नहीं जाएगा अगर हमारे दिल में नफरत है दुश्मन के लिए भी। पहले ज्ञानी का कोई दुश्मन नहीं है। भले मेरी सारी दुनिया दुश्मन हो, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ, तभी तो मुझे मोक्ष मिलेगा। एक भी अगर मेरी आंखों के सामने आता है तो मैं अधिकारी नहीं हूँ निर्वाण पद की, जहाँ मैं पहुँचाई गई हूँ। इस बार बंद करिए आंखें, अभी अभी करिए मेरे साथ। देखिए कौन कौन है आपकी आंखों के सामने। शर्म आ जाएगी। ये हम ज्ञान सुन रहे हैं, 1.5 साल से तो चैनल पे भी सुन रहे हो। आप ही को गुस्सा आएगा प्यारे बच्चों, आज ही निकाल दो, उनसे माफियाँ ले लो। फॉरगिव एंड फॉरगेट। हमको कोरोना के कारण हॉस्पिटल्स में नहीं जाना है, नफरत नहीं भरनी है। हार्ट पे अटैक करता है कोरोना, हार्ट ही गंदा हो गया है हमारा, मुंह गंदा हो गया है और अंदर गंदगी कितनी हो गई कि क्या टेस्ट हो रहे हैं। कभी सुना था ऐसा, देखा था ऐसे, हम बन चुके हैं। आई सी लेडीज ऑन द वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, स्टिक भी पकड़ी है, डंडा, मुंह में मास्क है, आंखों में कोई प्रेम नहीं है। आई फाइंड देम डेकॉइट्स। वी हैव बिकम डेकॉइट्स। वो डॉग्स के लिए है, डंडा रखती हैं कि डॉग्स नहीं आए, बट दे लुक, उनकी पर्सनैलिटी देखो तो अच्छी नहीं लगती है। वो माता का स्वरूप, सीता, राधा, आल्या, अनसुईया, मंदोदरी, कुंती, सुभद्रा, ये हमारे रूप हैं। और हम क्या बन गए हैं, कैपरी वैपरी पहन के क्या बन गए हैं। देखिए ये सब मैं देखती हूँ सुबह में। हमें तो गुरु ने एक ही चोला पहना दिया अपना स्वरूप बना के, दैट्स ऑल। और कैसा स्वरूप लगता होगा, हर कोई देखता है हमको। मैं क्या अपने मुंह से बताऊं आपको कि ये कौन है, ये कौन सी सृष्टि से आए हैं। ऊपर से आई हैं कोई आत्माएं। जब हम इकट्ठे चलते हैं तो और भी लोग घूरते हैं ऐसे। आप ऐसा नहीं बनिए। ज्ञानी इस मनुष्य देह को संभाल कर चलाता है, ख्याल आत्मा का करता है, इसलिए उसका शरीर भी अच्छा रहता है, मन भी शांत रहता है। इस मनुष्य देह से वह भगवान को पाता है। ये उनका पत्र है दादा भगवान का कि पूरा पूरा विश्वास और प्रेम पक्का फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अज्ञानी लोभ के कारण जो मनुष्य देह पाई है वह भी गवा देता है। सारे श्वास किसमें गवाता है, वो दूसरा ही देखना, और इधर है सिर्फ अपने को देखना। 3 फिंगर्स हमें दिखती हैं अपनी तरफ, एक फिंगर किसी की ओर उठाते हैं तो
युधिष्ठिर बोलता है, दो निकले थे दोनों जने रजिस्टर लेकर, दुर्योधन और युधिष्ठिर। दुर्योधन बोलता है मेरे सिवा सारी दुनिया बुरी है, और युधिष्ठिर बोलता है नहीं, सारी दुनिया अच्छी है मेरे सिवा। बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसे बुरा कोई नहीं। लिख डालिए ये वचन भगवान के किचन में, जहाँ ज़्यादा समय व्यतीत करते हो। कब तक, कैसे कैसे वचन है ये। मरने से पहले मर जाओ, गुजर जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ। भगवान जी देख रहे होंगे मेरे बच्चे कैसे वचन लगा रहे हैं। कोई झगड़ा हो रहा है, ये भी गुजर जाएगा, मैं तो नहीं करूँ ना, मैं ज्ञान सुन रही हूँ। आपको सजा है, दूसरे को नहीं है। आपको सुजाग किया जा रहा है। दूसरा भी अगर सुन रहा है तो और भी सुजागी से लेना देना करिए। लेना देना आनंद का हो, बाकी सब छोड़ दो। जीवन ये आनंद भरा है, बाकी सब छोड़ दो। लेना देना आनंद का हो, ये नहीं दोनों जने लेना देना कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा हो गया। नो, ये भजन भी बड़ा प्यारा है, कभी सुनाएंगे आपको। क्या क्या सुनाएं, समय की बहुत पाबंदी होती है। इतना लंबा लंबा ज्ञान क्या सुनोगे। आज का समय है अपने को फिट रखना है, प्रेम से, ज्ञान से। खाली योगा, ये इम्यूनिटी सिस्टम ये नहीं है। आत्मा की इम्यूनिटी से आगे सब हार जाए। कौन वैक्सीनेशन, कौन ये सब हार जाएगा। प्यार करिए प्यारो। हमारे भगवान जी के पास क्या था, सिर्फ प्यार। कितनों के घर के जाले उतारे हुए, मुझे सब पता है, खुद लगे हुए हैं। सुजागियाँ दी थी। एक माता संडे को नहीं आ सकती थी, भगवान जी ने बोला अरे 50 रुपये ड्राइवर को ज़्यादा दो। वो कार लेके रोज़ आती थी, संडे को छुट्टी था, 50 रुपये ज़्यादा दो, तुम क्यों मिस करती हो। ऐसे ऐसे सुजागियाँ दी हुई हैं, घर के लिए, बाहर के लिए। कहाँ से इतना प्यारा भगवान और हम ऐसे रह जाएं। आप दूसरों को दीजिए, जब खुद करोगे तो दूसरों को भी देंगे। हमने खुद करवाया होगा भगवान जी ने, और आपको दे रहे हैं और आपको लग रहा है, तो इट मीन्स हम वैसा कर रहे हैं ना। ज्ञानी को सारी दुनिया आजमाएगी, परीक्षा लेगी। ज्ञानी खुशी से परीक्षा देता है। खुद परीक्षा लेने वाले को भगवान समझता है कि किसी को भी कम ज़्यादा नहीं समझना। सब में साईं बस रहा है। कम ज़्यादा किसी को क्यों समझते हो। सब में अपना आप देखता है। सर्व के लिए आत्म दृष्टि, प्रेम दृष्टि रहती है। घर में मौन रहता है। कोई भी अज्ञान की बात, फिजूल की बकबक नहीं करता है। अपनी इज्जत कराता है, डोरमैट नहीं बनता है। 10 बारी कोई पूछे, एक बारी बोलो। मास्क रख के भी हम बकबक करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी। शांत हो जाइए। सूक्ष्म अपनी एस्ट्रल बॉडी को मजबूत करिए, सूक्ष्म शरीर को मजबूत करिए। वो ज्ञान से होगी, ना कि बाहर की इम्यूनिटी सिस्टम से। ऑक्सीमीटर एंड ऑक्सीजन लेवल, ये वो हम तो नहीं यूज़ करते हैं इतना। हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे सामने जो भी आए, मेरा प्यार निकलता है या क्या निकलता है। मन को नोट करते हैं। कोई बिना पूछे भी आया है, अभी तो कोई आता भी नहीं, बट हमारे पास आते हैं, बीमारी लेके आते हैं। एक शब्द बोलकर किसी को दुश्मन बना सकते हो, एक अक्षर बोलकर किसी को दोस्त बना सकते हो। तो ऐसा अक्षर बोलो कि अगले में भगवान का प्रेम पैदा हो। आपको कोई ऐसे देखे, वाह देयर वहाँ रथी हैं, भगवान के ऊपर से आए हैं। हम भी वैसे लोगों जैसे, तो फिर हमारे गुरु जी का करना, भगवान जी का भगत बनना बेकार है। मैं तो बोलती हूँ, मेरी परीक्षा कोई ये भी ले, तलवार रखे गर्दन पर और मेरे मुंह से निकले आपके हाथ को तो नहीं लगी ना, तब समझूँ मैं ग्रेट हूँ। मैं भी तलवार लेके मारने को लगी तो दिन क्या। बड़े बड़े लोग, संतों की बातें सुनिए, पढ़िए, सुनिए। हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया और आयुर्वेद में नंबर टॉप का माना गया है। क्यों? आज भी हम जैसे लोग सारे होंगे। आप जितने सुन रहे हो, क्या नहीं बन सकता है दोबारा से। हाथ सबने कस लिए, भगवान जी ने बोला इस हाथ से दे, दूसरे हाथ से पता नहीं चले। आपको बताऊं, बिल गेट का पहली बारी दान कब दिया था, जो सबसे बड़ा चैरिटेबल वाला है। अभी तो पता नहीं क्या क्या बातें भी हो रही हैं, लेकिन उसको अपच रहता था, इंटेस्टाइन्स में कुछ पचता नहीं था। एक इंडियन सेंट, पता चला कि इंडियन लोगों बहुत रिच हैं, इनके अंदर से रिचनेस है, बाहर पैसा नहीं होगा। उनके पास आयुर्वेद भी है,
नेचर की ओर भी है, सब कुछ है। एक सेंट को उसने बुलवाया और उसने बोला खाली दान देना शुरू कर दे। बोलता है खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये क्या बोल रहा है। तब से बिल गेट ने फिर किसी से बात करी, उसने बोला नहीं, इंडियन सेंट्स जो हैं इनके पास बहुत कुछ है, तो इसकी बात को मान ले। तब से उसने पहली बारी दान देना शुरू करा, धीरे 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 ठीक हो गया। हमारे भगवान जी ने बोला हमें अहंकार नहीं आ जाए, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, एक पैसा भी किसी को नहीं देना, क्योंकि अहंकार आ जाता है। हम ऐसे दे भगवान, तेरा देता खामदा, तूने दिया है, आगे तेरी उससे कर रहा हूँ, कोई अहंकार नहीं आएगा। उनकी बात को गलत समझ लिया गया। व्यर्थ बोलकर फिर पछताना पड़ेगा। हर एक खराब बात पर कंट्रोल करो। मोटर कैसी भी अच्छी हो, पर यदि उसमें ब्रेक ना हो तो काम की नहीं होगी। ऐसे इसके लिए खेचरी मुद्रा बहुत बढ़िया है प्यारो। खेचरी मुद्रा है, जीभ को पीछे लगाए रखो, बहुत अच्छी लगेगी। इससे आत्मा से जुड़े रहते हैं। नीचे जीभ को लाओगे तभी बोलोगे ना। ऐसी वैराग्य रूपी ब्रेक जरूरी है, दूसरी ब्रेक नहीं, वैराग्य रूपी। आज मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि मुझे दादा लक्ष्मी भगवान कभी धरती पे नहीं लाएंगे, बिकॉज आई हैव नो इंटरेस्ट नाउ। मुझे इस लोक में आना ही नहीं है। अगर ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला है, ब्रह्म लोक की तैयारी करो अपनी, आगे जो मर्जी हो। मैं जो अपनी तैयारी कर रही हूँ, मैं अपनी चेकिंग करती हूँ मन की, नहीं तो बोलना बेकार है ऐसे। मुझे कुछ काम भी नहीं करना है, बस मुझे उसके पास रहना है। मुझे कुछ भी नहीं, ज्ञान सुनना सुनाना किसी को भी नहीं, उनके पास रहना है। गुरु भक्ति में रहूं और मुझे कुछ भी इस दुनिया से नहीं चाहिए, मुझे नीचे आना ही नहीं है। अगर इस जन्म में मेरी ऐसी स्थिति उन्होंने बनाई है, उन्हीं के शब्द है, मैं खाली बोल रही हूँ, सारा ज्ञान गुरु का है प्यारो। आप गलत समझ लेते हो कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। कईयों के कमेंट्स पढ़ते हैं, दुख भी होता है, लगता है कितना छोटा पना है। ज्ञान सुनते हैं ये लोग, ये छोटेपन के लोग होते हैं। बढ़िया महान बनिए, किसी को किसी से कुछ नहीं लेना देना है। यू हैव नॉट सीन माई फोटोज़, यू हैव नॉट सीन माई नंबर, नथिंग यू हैव। वो आगे नहीं आए थे, सिर्फ उनका ज्ञान है, मेरे थ्रू बोल रहे हैं सिर्फ। हम कुछ भी नहीं है, एक छोटी उंगली भी उनकी नहीं है, फिर भी गलत समझ जाते हो। कई बेचारे छोटेपन वाले ऐसी ऐसी भाषा लिख डालते हैं, हम उनको आशीर्वाद देते हैं। जो हमको डिसलाइक करते हैं हम उनको आशीर्वाद देते हैं, एक दिन वो लाइक करेंगे। भगवान इनकी बुद्धि को सुधारो, नहीं तो कोरोना नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। समझिए इन चीज़ों को, बड़ा महान बनिए, बोध को प्राप्त हो जाइए। आए हैं ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास, बातें करते हैं नर्सरी के बच्चे की जैसे कोई मंत्रधारी गुरु के हैं। हमारे पास कोई मंत्र नहीं है। मैं ना, मन माया की तरफ दौड़ता रहता है, मन पर कंट्रोल जरूरी है, इसे भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए। चुप हो जाइए, कमरे में चला जाइए। जैसे ही मन पे कंट्रोल नहीं होता, बंद हो जाइए कमरे में। मन को मारो नहीं पर मोड़ो। जैसे बच्चा किसी बात पर जिद लगा कर बैठता है तो उसका मन दूसरी तरफ दौड़ाते हैं कि कौवा देखो, मोटर में घूमने चलते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह मन माया की ओर जाए तो मोड़ कर ज्ञान की बातों में लगाओ, भजन में लगाओ। अज्ञान के कारण सब दुनिया में दुखी हैं। ज्ञान से घर स्वर्ग हो जाता है, क्योंकि मन में स्वर्ग और शांति है, तो जहाँ तहाँ मज़ा आ रहा है। जो कुछ भगवान ने दिया है उसके लिए मेहरबानी मानो। जो भी दिया है वह उसी का ही समझो। किसी समय भी लेने आए तो खुशी से अमानत देना, तभी तुम ईमानदार हुए। आज कितनों की अमानतें उसने ले ली। अज्ञानी दुखी होंगे, ज्ञानी बोलेंगे वाह भगवान, तेरी अमानत थी, तूने इतने समय के लिए दी थी, अब ले ली। और इतनी अच्छी तरह से ले ली कईयों की कि उनको ना वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। हमने अपने योगी का देखा, एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि हम इसी तरह भगवान जी के ज्ञान में लगे और करते गए। वो तकलीफ भी नहीं हुई, ना घर वालों को दी, ना उसको खुद से हुई। आप भी ऐसा करिए, हमारे अनुभव से सीखिए। शरीर के संबंधियों की बात और चिंता नहीं करो, सब भगवान पर रखो। अच्छा और इंसाफ हो रहा है। दुख आए तो सुख सब आँखों पर रखो कि ये भी भगवान की सौगात है। मांगो कुछ भी नहीं, क्या मांगूं कुछ स्थिर नहीं, सब भगवान आप ही कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये निश्चय करो। अहंकार से हर वक्त बचो। जहाँ शरीर की मैं करो तो एकदम शर्म आनी चाहिए कि मैं हूँ कहाँ।
मैं हूँ कहाँ, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। सो प्यारे बच्चों, कर लो, मज़ा आ जाएगा। जियो ऐसे छोटे दायरे में मत रहिए जो मैंने बीच में बोला है। ठीक है, खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी की तरफ से। हरि ओम, गॉड ब्लेस।